Om
नारायण। कल की कथा में हम लोग युग के, प्रत्येक युग के संध्या और संध्यांश क्या होते हैं इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग सुने कि संध्यांस्योऽलं तळे यः कालः शतसंख्ययोः, यः कालः शतसंख्ययोः। अब जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सतयुग में 4000, मानना नहीं है, होता ही है, 4000 दिव्य वर्ष होते हैं। तो त्रेता में 3000 दिव्य वर्ष हुए। 4, 3, 2 और 1, ये 4 युग जो है। तो कलयुग को अगर एक माने, इसलिए कलयुग को एक ही चरण है इसके पास ना, धर्म के एक ही चरण का ये पालन कर पा रहा है, वो भी ठीक से नहीं। तो इसको बहुत कम आयु दिया गया, 1000 वर्ष। जिस क्रम में आप हैं, एक पहले क्रम में चलेगा, मैंने सबसे निचले पौधान पर गए, इसलिए आपको एक चरण है आपके पास, इसलिए 1000 वर्ष, 1 सहस्त्राणि वर्ष, वो दिव्य वर्ष। मनुष्य का देखो, देवताओं का 1 वर्ष मनुष्य का 360 वर्ष के बराबर हो जाता है। तो इनका जो अभी 1000 वर्ष हम बताए, उसको हम लोग अपने वर्ष से अगर जानना चाहें तो 360 से उसको गुना करना पड़ेगा। अब सतयुग के 4004, चूँकि चारों चरण हैं, त्रेता में 3 चरण धर्म के बचे हुए हैं, तो 3000 वर्ष उसका हुआ। द्वापर के 2 चरण, द्वापर में बचे हुए धर्म के, तो 2000 वर्ष उनका हुआ। सब ये सब जो दिव्य वर्ष हैं। और कल युग में 1000 वर्ष हुआ। लेकिन 4, 3, 8, 2 ये 10 ही हो रहे हैं, जबकि 12000 वर्ष चारों युगों का जो समय निर्धारण है वो तो 12000 वर्ष बताया गया। तो फिर और क्या बच जाते हैं? तो ये संध्या, प्रत्येक युग के संध्या और संध्यांश की चर्चा हो गई है वहाँ, और उसको कैसे निकालने का तरीका बताया गया कि प्रत्येक युग के जितने सहस्त्र दिव्य वर्ष हुए, उससे दुगुने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांश हो गया। अब सैकड़ा में होगा, वहाँ 1000 में है। तो जैसे सतयुग के 4 हो गए, संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च, संख्यातानि सहस्राणि, जिनकी संख्या जितने सहस्त्र वर्ष की, जैसे सतयुग का 4000 वर्ष है, 4 चरण है उसके पास, तो 4000 वर्ष है। तो कहता है द्विगुणानि, उसको 2 से गुना कर दीजिए, 4 को 2 से गुना कीजिए, तो 4 दूनी 8, तो द्विगुणानि शतानि, अब 100 में होगा, शतानि च, ये 8 जो है 100 में, माने 800 वर्ष का सतयुग में संध्या और संध्यांश होगा। तो 4000 वो हो गया, 800 संध्या और संध्यांश हो, तो टोटल सतयुग को 4800 दिव्य वर्ष मिला। इस प्रकार से। और कलयुग को पूरा श्लोक क्या है देखिए, चत्वारि त्रीणि
द्वयी चैकम, चारों युगों को देखिए कैसे कैसे दिया गया। चत्वारि, 4 चरण वाला सतयुग, तो चत्वारि, त्रीनि, 3 चरण वाले त्रेता, द्वयी, द्वापर को द्वयी, 2 चरण है, एकम, और कलयुग को 1 चरण, 1 है। तो इसको क्या करना है, कृतादिषु, मैंने आप सतयुग से शुरू किए, कृत कहते हैं सतयुग को, तो कृतादिषु यथाक्रमम, पहले सतयुग 4, फिर त्रेता 3, क्रम से आइए, यथाक्रमम, और संख्यातानि सहस्त्रानि, अब उसको 1000 से गुना करिए, 4 को 1000, 4000 वर्ष सतयुग को मिला, 3 को 1000 से करिए, 3000 मिला त्रेता को, 2 को 1000 से गुना करिए, सहस्त्रानि, संख्यातानि सहस्त्रानि, सबको 1000 से गुना कीजिए। अब इतने पर नहीं कहते, अब आगे बताते हैं द्विगुणानि शतानि च, अब जो संख्या है 4, उसको फिर 2 से गुना करके उसको 100 कर दीजिए, 3 है तो 2 से गुना करके 600 वर्ष त्रेता में संध्या और संध्यांश हो गया। अब 600 वर्ष में 300 वर्ष संध्या होगा, दोनों बराबर बराबर होता है, तो संध्या काल और संध्यांश भी 300 वर्ष हो गया। और इसको हम लोग कल भी सुने थे कि किसी कोई भी आज के समय में भी जो दिन होता है, तो सुबह का जो समय होता है जिसमें कि सूर्योदय हो रहा है, उससे पहले थोड़ा सा अंधेरा छट रहा है और सूर्य भगवान का जो है प्रकटीकरण हो रहा है, तो वो प्रथम संध्या काल हो गया। एक चीज जा रहा है, एक चीज आ रहा है, इसी को संध्या कहते। और संध्यांश हो गया शाम में, जो फिर ऐसे ही अब किरण भगवान का प्रकटीकरण अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और अंधेरा आने वाला है, रात्रि आने वाली, ये संध्यांश। तो दोनों को समान समय दिया गया। जैसे मान लीजिए 600 वर्ष हुआ त्रेता में, द्वापर में 2 है तो द्विगुणानि, 2 गुने 2 4, और शतानि 400 वर्ष हो गया तो 200 वर्ष संध्या हो गया, और 200 वर्ष संध्यांश हो गया। कलयुग में 1 है तो 1000 वर्ष हुआ, उस कलयुग का आयु, जो बीच वाला आयु है, जो मुख्य आयु हुआ कलयुग का, वो 1000 वर्ष है। लेकिन दिव्य वर्ष में हम बता रहे हैं, लेकिन उसमें संध्या कितना हुआ, 1 को 2 से गुना कीजिए तो 200 हो गया, 200 में फिर 100 वर्ष तो संध्या हो गया, और 100 वर्ष संध्यांश हो गया। अब ये संध्या काल कलयुग का सिर्फ हम अगर निकालें तो हम बताए हैं कि 1 वर्ष देवताओं का, 360 वर्ष हमारा, तो 100 वर्ष को संध्या निकालना है ना, तो 100 वर्ष को 360 से, 1 वर्ष के लिए तो 360 हो गया, तो 100 वर्ष है, तो 100 वर्ष गुने 360, 36,000, 36 पर 2 1 3 शून्य आ जाता है, 36,000 वर्ष का सिर्फ संध्या हो जाएगा कलयुग में। और अभी तो द्वापर के गए हुए मात्र 5100 कुछ वर्ष हुए, तो कहाँ कलयुग का, अभी तो पूर्ण कलयुग का जो युग का प्रभाव तो 1000 वर्ष तक रहेगा। उससे पहले और बाद में, पहले वाले में जो पहले युग गया है उसका प्रभाव रहेगा। जैसे अभी भी भगवान द्वापर में क्या था, भगवान के विग्रह की पूजा, त्रेता में क्या था, यज्ञ का बहुत ज़्यादा ये था। तो द्वापर में जो भगवान के मूर्ति पूजा का बहुत प्रावधान था, वो अभी भी दिखाई पड़ता है। अभी भी लोग पूजा कर रहे हैं, विग्रह का आरती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन पूर्ण कलयुग जब आएगा तो फिर रामचरितमानस में तो स्पष्ट लिखा है, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। लोगों का जो ये जो साइज है वो भी उसमें छोटा छोटा एक चने के समान। यहाँ रामचरितमानस में हम लोग फिर इसको देखेंगे, अभी इसकी चर्चा नहीं। तो कलयुग जब पूर्ण रूप से वो 1000 वर्ष का जो आएगा, उसमें तो फिर भाई धर्म की तो ऐसे हानि हो जाएगी।
अधर्म का तो ऐसा बोलबाला हो जाएगा जो कुछ कहा नहीं जा सकता है। और उस समय में जो लोग बचेंगे या आएंगे, सृष्टि का निर्माण तो ब्रह्मा जी के समय को हम लोग, अब चूँकि प्रश्न जो है विदुर जी का, वो प्रश्न है कि हे मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्य की परम आयु का वर्णन तो कर दिया, और ये तीनों जो हैं भू भुवा त्रिलोकी में रहने वाले हैं, भू भुवा और स्व, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक तक की चर्चा आपने किया, उनकी आयु को बता दिया। 100 वर्ष, सबके लिए 100 वर्ष है। अब वो 100 वर्ष जो है, जो मनुष्य का है, वो पितृलोकों का नहीं है। उनका तो 1 महीने, हमारा जो 1 महीना होता है तो उनका 1 दिन रात हो जाता है। 15 दिन का शुक्ल पक्ष का 1 दिन, और 15 दिन जो कृष्ण पक्ष है उसका 1 रात, तो 1 महीने में उनका दिन रात होता है पितृलोकों का। लेकिन देवताओं का, हमारा जो 1 वर्ष है वो उनका, मनुष्य का, हमारा नहीं, देवताओं का 1 वर्ष जो है, हम लोगों का 360 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोगों का जो 1 वर्ष हुआ तो देवताओं का 1 दिन और 1 रात, मैंने 6 महीना। उत्तरायण जो हुआ 6 महीने का, वो देवताओं का 1 दिन हुआ। अब दक्षिणायन जो 6 महीना हुआ, उनका 1 रात हुआ, तो दिन और रात मिला करके 1 वर्ष हो गया। अब देवताओं का 1 दिन रात हो रहा, हमारा तो 1 साल बीत गया, अभी 21 दिन उनका बीता। और पितृलोकों का 12 दिन बीता, क्योंकि महीना में होता है उनका 1 दिन रात, तो 12 महीने में 12 दिन उनका बीता। ऐसे ये समय जो है, इस विचार से अगर देखें तो 100 वर्ष हमारा भी है, 100 वर्ष पितृलोकों का भी, 100 वर्ष देवताओं का भी। प्रश्न यहाँ पर है कि त्रिलोकी की आयु का आप तो वर्णन कर दिए, लेकिन उससे ऊपर भी तो लोक है। उससे ऊपर कौन कौन लोग हैं? भू भुवा स्व हो गया, तो मह, जनः, तपः, सत्यम, 4 लोक और है ऊपर में। स्वर्ग लोक से जस्ट सटा हुआ महर लोक है, उससे सटा हुआ जन लोक है, फिर उससे सटा हुआ तपलोक है, उससे सटा हुआ ब्रह्मलोक, सत्यम, ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। इन चारों में भी तो सनकादि ऋषि, त्रिलोकी से ऊपर ही लोग रह रहे हैं। इनकी आयु हम लोगों के आयु के, हमारे पितृ और देवताओं के आयु के समान नहीं है। तो इन लोगों की आयु कैसे है? भृगु ऋषि हैं, सनकादि ऋषि, इन लोगों की आयु कैसे है? ये प्रश्न था विदुर जी का। तो उसके ही उत्तर में कह रहे हैं कि सुनो, उसको समझने के लिए हमको अब ब्रह्मा जी की आयु को समझना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो प्रश्न कर रहे हो वो त्रिलोकी के बात से ऊपर है। तो ब्रह्मा जी की आयु को समझने के लिए ब्रह्मा जी का 1 दिन कितना हुआ? जैसे अभी देवताओं का 1 दिन हम समझे, पितर का 1 दिन समझे, मनुष्य का 1 दिन तो है ही 24 घंटे का, 1 दिन रात। अब ब्रह्मा जी का 1 दिन क्या है और 1 रात क्या है? तो कह रहे हैं, सो सुनिए कि 4 जो युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इस 4 युग का एक मान करके उसको 1000 सहस्त्राणी, फिर यहाँ भी 1000 से गुना कर दी। वहाँ भी सहस्त्राणी था, यहाँ भी सहस्त्राणी करने के लिए कह रहे हैं। 1004 युग जो बीत गया, 1000 बार, 4 युग एक बार बीता, फिर 4 युग दूसरे बार बीता, इस तरह से 1000 बार जब 4 युग बीत गया तो ब्रह्मा जी का 1 दिन हुआ। अब आप सोचिए क्या उनका दिन कितना बड़ा है।
और जो ब्रह्मा जी का दिन है लगभग ये जो त्रिलोकी से ऊपर वाले लोग हैं उन्हीं का दिन, तो उनका समय उनका काल समान चल रहा है। और फिर ब्रह्मा जी, ये तो 12 घंटे हुए ब्रह्मा जी के, एक दिन मतलब 12 घंटा मात्र हुआ जिसमें ब्रह्मा जी जगे हुए हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का फिर रात भी तो होगा जो प्रलय हो जाएगा। एक दिन और एक रात, 12 घंटे का दिन हम लोगों को 6 घंटे सोने के लिए मिलता है, ब्रह्मा जी को 12 घंटा मिलता है सोने के लिए। और वो ब्रह्मा जी का जो 12 घंटा है सोने के लिए, जिसको रात्रि काल कहते हैं, वो फिर 1000 युग, चारों युग मिला करके एक, और उसको 1000 से गुना कर दिया, मतलब 1000 बार चतुर्युग बीत जाएगा तो ब्रह्मा जी का 12 घंटे का रात्रि होगा, प्रलय काल, सब सो जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी की आयु एक दिन और एक रात की तो है नहीं, सभी की आयु 100 वर्ष है, ये ध्यान रखिएगा। अभी जो प्रलय हुआ वो आंशिक प्रलय कहलाएगा, और ये जो आंशिक प्रलय है, ब्रह्मा जी का जो 12 घंटे का समय है, जो एक दिन होता है, जिसमें बताया चतुर्युग, 4 युग का 1000 बार जो है ये हो जाता है, बार बार उसका चक्र चल रहा है। चतुर्युगी 1000 बार बीत गया। लेकिन इसमें फिर ब्रह्मा जी किस प्रकार से सृष्टि की संरचना करते हैं, तो कहते हैं कि इसको मापने के लिए 14 मनवंतर, देखो 14 मनु का क्या मतलब हुआ। ब्रह्मा जी का एक दिन अर्थात 14 मनु उसमें आएंगे। तो एक मनु का, जैसे अभी वैवस्वत मनु का समय चल रहा है। और हम लोग एक चीज़ और जान लें कि ब्रह्मा जी की आयु आज के समय में, वैवस्वत मनवंतर तक के समय में 50 वर्ष बीत गया, मान आधा आयु। इसलिए हम लोग द्वितीय प्रार्धे हम लोग करते संकल्प, ब्रह्मा जी का एक प्रार्ध खत्म हो गया, एक प्रार्ध 50 वर्ष का, एक प्रार्ध, फिर द्वितीय प्रार्ध 50 वर्ष का, ब्रह्मा जी का आयु समाप्त। एक दिन हम कितना दिन का हो, सोचिए एक प्रार्ध कितना बड़ा हुआ। और मनु, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आएंगे एक दिन में। तो फिर एक मनु का समय कितना होगा, जैसे अभी जो मनवंतर मनु महाराज चल रहे हैं उनका कितना समय होगा ये जानना पड़ेगा। तो 1000 वर्ष हुआ चतुर्युगी, एक दिन ब्रह्मा जी का 12 घंटा, उसमें आप 14 मनु जा रहे हैं तो 14 से 1000 में 14 से भाग दीजिएगा तो 71.71 पूर्णांक 6/14 चतुर्युगी, लगभग 71, लगभग कहिएगा तो 71 चतुर्युगी का समय जो होगा, 4 बार 71, 4 बार, 4 युग जो है चतुर्युगी, 71 बार जब पूरा कर लेगा तो एक मनु महाराज का समय समाप्त हो जाएगा, वैवस्वत मनु का समय समाप्त हो जाएगा। फिर जो दूसरे इनके बाद वाले मनु हैं उनका समय होगा। ये जो है हम लोग, और एक चीज और कि इंद्र गंधर्व, इंद्र देवता में आते हैं, देवताओं के राजा हैं, गंधर्व सप्त ऋषि सभी की आयु जो है एक मनवंतर, जैसे एक मनु महाराज आए तो उनकी जो आयु अभी हम बताए 71,
चतुर्युगी के बराबर, तो इतना ही समय आयु इंद्र का पूछिएगा देवता की आयु कितनी है, तो उनकी आयु भी उतना ही है। और सप्तऋषि की आयु कितनी है? वशिष्ठ जी वगैरह सप्तऋषि में हैं। देखो त्रेता में भी थे और द्वापर में भी सप्तऋषि अभी हैं। ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है तो सप्तऋषि लोग हैं। इनकी भी आयु एक मनवंतर ही होती है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? अब आपकी आयु देखिए कितना कम है। ब्रह्मा जी के एक दिन का 12 घंटे का जो समय है उसमें 14 मनु निकल जाते हैं। तो एक मनु को 51 मिनट का मात्र समय मिलता है ब्रह्मा जी की आयु के हिसाब से। 51 मिनट मात्र। हम अपने समय से अगर ये करें तो 12 भागा 14, 12 घंटा उनका है और 14 मनु जा रहे हैं। 51 मिनट अगुने 60, 51 मिनट मात्र मिल रहा है। सोचो। और हमारा समय 100 वर्ष जो है कितना सेकेंड में हम उनका अगर मान लो उस तरह से अगर गणना करें तो हम लोग इसका सदुपयोग करें। क्या सदुपयोग करें? मनुष्य का सबसे बड़ा जो लाभ, जो धर्म कहो, कर्म कहो, लाभ कहो, जो कहो, वो कहा गया है कि एकांत लाभे बचसो नुपुंसा। एकांत लाभे बचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणवादमाहु श्रुतेश्च विद्विद्विरूपाकृतायाम। अब जो लाइन है उसको सुनिए। कथा सुधार्या। इतना कम आपके पास समय है तो कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। जो मनुष्य महान गुणों के धारण, महान गुणों के धाम माने भगवान, महान गुणों के धाम कौन है? भगवान है। तो भगवान का गुणगान करते हैं, उसी में उनकी वाणी की सार्थकता है। मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ या सफलता यही है। यह है कि मनुष्य अपनी वाणी और मन का उपयोग भगवान की लीलाओं और महिमा के गुणगान करने में, सुनने में, श्रवणम और कीर्तन में लगा दे। ये लिखा गया कथा सुधायाम। कथा सुनिए, गाइए। बस यही जो है आपको जो क्षणिक समय ब्रह्मा जी के अगर समय से आप देखिएगा तो आपको क्षणिक समय मिला है। और त्रिलोकी का समय देखिएगा तो आपका 100 वर्ष आपको मिला है, जो कुछ नहीं है। ब्रह्मा आखिर तो सृष्टि की संरचना ब्रह्मा जी कर रहे हैं तो हमको तो उनसे देखना पड़ेगा, हमको तो मनु के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो हम लोगों का सबसे बड़ा हम मानव जीवन का यही है कि सुबह शाम कम से कम जो सुबह संध्या और संध्यांश है उसका हम लोग सदुपयोग करें, नाम जप करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें, जप करें, श्रवण करें, कुछ कथा चलाएं। तो ये सबसे बड़ा आपको लाभ मिलेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण।